Hello everyone, how are you? I hope you are fine. And you're most welcome in my YouTube channel, The English Club SRES. And dear students, in this video, I have given you 20 problems based on the chapter Subject Verb Agreement. Dear students, जिसने भी Subject Verb Agreement से संबंधित वीडियोस को मेरे YouTube चैनल में देखा है, उसी से ये 20 प्रॉब्लम्स जो है आसानी से सॉल्व होगा। अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का वीडियोस यूट्यूब में मेरा नहीं देखा है तो आप वो टोटल वीडियोस को देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टोटल का लिंक दे दिया है, तो आप वहां जाकर टोटल वीडियोस को देखिए। उसके बाद ये 20 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए खुद से। अभी मैं कुछ क्षण के लिए साइड हो जाऊंगा और आप जो है वीडियो पॉज कर देना। वीडियो पॉज करने के बाद ये 20 प्रॉब्लम्स को आप खुद सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर इसको आप रिप्ले करेंगे। उसके बाद फिर मैं सॉल्व करूंगा, तो उससे जांच हो पाएगा, चेक हो पाएगा कि आपने कितना बेहतर बनाया और आपने क्या सोच कर बनाया। कभी कभी हम आंसर जो टिक करते हैं वो सही हो जाता है, लेकिन फैक्ट हमें पता नहीं होता है। तो चलिए, आप जिस तरह भी हो आप 20 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर हम बनाते हैं। चलिए, तो एक काम कीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए। आई होप आपने पॉज करके इसको सॉल्व किया होगा। तो चलिए, अब मैं सॉल्व करता हूं। देखते हैं आखिर करेक्ट आंसर क्या है और क्यों है। चलिए, नंबर 1 में हम लोग चलेंगे। फर्स्ट नंबर लिखा हुआ, सुनील एंड रमेश डैश गुड फ्रेंड्स। देखिए, सुनील एंड रमेश, सुनील एक व्यक्ति का नाम है, रमेश भी एक व्यक्ति का नाम है। जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो तो वर्ब हमेशा आपका क्या होगा? प्लुरल होगा, इसलिए यहां हो जाएगा आर। सुनील एंड रमेश आर गुड फ्रेंड्स। सुनील और रमेश अच्छे मित्र हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, Each of the boys dash me। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था कि वह सभी वाक्य जिसके शुरू में इच रहे या एवरी रहे, तो वह सभी वाक्य जिसके शुरू में इच रहे या एवरी रहे वह हमेशा सिंगुलर होगा। चाहे आगे सब्जेक्ट जो है नाउन वो सिंगुलर फॉर्म में हो या प्लुरल फॉर्म में हो। अगर वाक्य के शुरू में अगर इच या एवरी है तो वह हमेशा आपका सिंगुलर होगा। तो इच ऑफ द बॉयज, देखिए, मिट मतलब मिलना, मिट मीन्स होता है मिलना, मिलना काम है, काम में एस लगा रहे तो सिंगुलर, इसमें सिंगुलर है मिट्स, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? मिट्स होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, either the girl or the boys dash dear। डियर स्टूडेंट्स, आपने अगर वीडियो देखा होगा तो एक रूल मैंने बताया था आप लोगों को, वह सभी जब दो शब्द और, नोर, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा हो। जब दो शब्द और, नोर, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा हो, तो डियर स्टूडेंट्स आपका जो वर्ब आएगा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार? नजदीक वाला सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। तो देखिए, आइदर और, यहां देखिए गर्ल, द गर्ल फर्स्ट सब्जेक्ट है, द बॉय सेकंड सब्जेक्ट है, और दो सब्जेक्ट किससे जुड़ा हुआ? आइदर और से, इसलिए आपका यहां जो वर्ब आएगा वो नजदीक वाला सब्जेक्ट अर्थात सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। इसलिए बॉयज है मतलब प्लुरल फॉर्म में है तो वर्ब भी प्लुरल होगा। वर्ब में एस तो सिंगुलर नहीं तो प्लुरल, इसलिए क्या होगा? आपका आंसर गो हो जाएगा। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। हिज फर्नीचर डैश सोल्ड। डियर स्टूडेंट्स, हमने आप लोगों को बताया था कि अंग्रेजी में कुछ ऐसा वर्ड होता है, अंग्रेजी में कुछ ऐसा शब्द आपको मिलेगा जो अपना रूप कभी नहीं बदलता ना।
तो याद रहे फर्नीचर भी उन्हीं में से एक ऐसा वर्ड है। फर्नीचर एक ऐसा शब्द है जो अपना रूप नहीं बदलता, इसको आप फर्नीचर्स नहीं कर सकते। तो फर्नीचर अपना रूप नहीं बदलता और यह सिंगुलर फॉर्म में है। मैंने बताया था फर्नीचर, लगेज, बैगेज, ब्रेकेज, पोएट्री, सेनेरी, डस्ट, डर्ट, ट्रैफिक, नॉलेज, ये सब वर्ड के बारे में डियर स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया कि ये सभी वर्ड सिंगुलर रूप में है और सिंगुलर में ही रहेगा, इसके रूपों में आप परिवर्तन नहीं ला सकते। तो हिज फर्नीचर, यहां हिज फर्नीचर, फर्नीचर फर्नीचर ही रहेगा, ये सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा। तो ये सिंगुलर, इसलिए आने वाला वर्ब भी आपका क्या होगा, सिंगुलर, तो वो हो जाएगा वॉज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है द कैटल डैश ग्रेजिंग, इज या आर। चलिए मैंने आप लोगों को एक और रूल लिखाया था जिसमें बताया था कुछ शब्द ऐसा होगा जो दिखने में सिंगुलर होगा, कुछ शब्द ऐसा होगा जो दिखने में सिंगुलर होगा लेकिन होगा वो प्लुरल। तो कुछ ऐसा शब्द होगा जो दिखने में क्या होगा, सिंगुलर। जैसे देखिए पीपल, पुलिस, केटल, चेंट्री, कैटल, पोल्ट्री, कैवलरी, ये सब ऐसा वर्ड है जो दिखने में सिंगुलर लगता है लेकिन है प्लुरल, इसलिए वर्ब हमेशा प्लुरल लेगा। और इसको जबरदस्ती एस डालकर और प्लुरल बनाने का कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले से ही प्लुरल है, तो एस डालने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए केटल केटल ही रहेगा। आप इसको कैटल्स नहीं कर सकते। द केटल ये ऑलरेडी प्लुरल है इसलिए वर्ब भी प्लुरल होगा, द केटल आर ग्रेजिंग हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट 6 नंबर में। 6 नंबर में हम लोग चलेंगे 5 डैश आर रनिंग, शिप या शिप्स। डियर स्टूडेंट्स हमने बताया था कि शिप डियर, शिप डियर, शिप डियर ये अपना रूप नहीं बदलता है, ये जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा। तो शिप और डियर अपना रूप नहीं बदलता है, चाहे जैसे अगर कोई लिखता है 1 शिप तो शिप कर दिया, लेकिन 10 शिप तो कुछ लोग 10 शिप्स कर देता है, 2 शिप्स कर देता है, 100 शिप्स कर देता है। तो शिप और डियर, शिप और डियर ये दोनों ऐसा शब्द है जिसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। 10 लिखोगे तो शिप लिखा जाएगा, 1 लिखोगे तो शिप लिखा जाएगा, इसलिए यहां पर 5 शिप हो जाएगा आपका आंसर। यहां लिखा जाएगा 5 शिप आर रनिंग। 7th नंबर में चलते हैं। 7th नंबर में समझिएगा अच्छे से डियर स्टूडेंट्स, पुअर का मतलब होता है गरीब। गरीब क्या है, एडजेक्टिव है। पुअर क्या है, एडजेक्टिव है। उसी तरह रिच एडजेक्टिव है, फैट एडजेक्टिव है, बैड एडजेक्टिव है। तो ये सभी एडजेक्टिव है डियर स्टूडेंट्स। एडजेक्टिव से पहले द लगा देने पर प्लुरल नाउन बन जाता है। पुअर मीन्स होता है गरीब, लेकिन द पुअर मतलब गरीब लोग, ये गरीबों का पूरा वर्ग को डिनोट कर दिया, इसलिए ये प्लुरल नाउन बन जाता है। एडजेक्टिव से पहले द लगाने पर वो एडजेक्टिव नहीं रह जाता है, वो प्लुरल नाउन बन जाता है, इसलिए आने वाला वर्ब भी आपका क्या होता है, प्लुरल होता है, इसलिए आर हो जाएगा, द पुअर आर हेल्पलेस। चलिए 8 नंबर में चलते हैं। आपने इसको भी पढ़ा है, द टीचर एंड ऑथर। देखिए टीचर मतलब शिक्षक, पेशा का नाम है, ऑथर मीन्स लेखक, पेशा का नाम है। 2 नाउन एंड से जुड़ा है। जब 2 नाउन एंड से जुड़ा हो और एक आर्टिकल हो तो एक ही व्यक्ति का पता चलेगा। द टीचर एंड ऑथर मतलब एक ही व्यक्ति है जो टीचर भी है और ऑथर भी है। तो ओवरऑल यहां पर एक ही व्यक्ति है जो शिक्षक और लेखक दोनों है। तो द ऑथर, द टीचर एंड ऑथर ये एक ही व्यक्ति है। आपका सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए आने वाला वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर, यहां हो जाएगा हैज। चलिए नेक्स्ट रूल में चलते हैं। रूल नंबर 9, सीजर्स डैश वेरी शार्प। मैंने बताया था वह सभी वर्ड, वह सभी नाउन जिसके 2 भाग होते हैं,
वह सभी नाउन जिसके दो भाग होते हैं, जैसे पैंट। पैंट की अगर बात करोगे तो पैंट का दो भाग होता है, पजामा का दो भाग होता है, चिमटा का दो भाग होता है, कैंची का दो भाग होता है। तो वह सभी नाउन जिसके दो भाग होंगे, वह सभी नाउन जिसका दो भाग होगा, वो हमेशा प्लुरल में होगा और वर्ब भी क्या लेगा, प्लुरल। इसलिए सीजर मतलब कैंची, कैंची का दो पार्ट होता है, इसलिए ये प्लुरल है। आने वाला वर्ब भी क्या होगा, प्लुरल। सीजर्स आर वेरी शार्प। लेकिन इसी में मैंने आप लोगों को नियम बताया था कि इससे पहले अगर ए पेयर ऑफ लगा दिया जाए, जोड़ा, एक जोड़ा, तो वह फिर सिंगुलर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। हमारा अगला रूल है अ पेयर ऑफ सीजर्स डैश बीन ब्राउन। देखिए सीजर मतलब कैंची, कैंची का दो भाग होता है, मतलब ये प्लुरल है। लेकिन इससे पहले अ पेयर ऑफ, एक जोड़ा, एक जोड़ा कैंची, एक को डिनोट कर दिया, इसलिए आपका वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, हैज हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे 11th नंबर में। मैथमेटिक्स डैश एन इजी सब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स आईसीएस, याद आया? हमने आप लोगों को एक रूल बताया था, वह सभी वर्ड जो आईसीएस रूप में रहे, वह सभी वर्ड जो आईसीएस फॉर्म में रहे, मतलब वह सभी शब्द जो आईसीएस से समाप्त हो, फिजिक्स, एथिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, तो आईसीएस से समाप्त होने वाला जितना भी शब्द है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है, वर्ब भी सिंगुलर लेता है, इसलिए मैथमेटिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए 12th नंबर में चलेंगे हम लोग। 12 नंबर में पेज आफ्टर पेज। डियर स्टूडेंट्स, याद रखेंगे आप नाउन, यही समझिए, यहां समझाते हैं हम आपको, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। अब यहां समझना है कि जब दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ा हो और अगर ये दोनों नाउन अगर सेम है, सेम, जब दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ा हो, जब दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ा हो और दोनों नाउन सेम हो, यहां पर शिप तो यहां पर शिप, यहां पर पेज तो यहां पर पेज, यहां स्टूडेंट तो यहां स्टूडेंट, तो जब दो सेम नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ा हो तो दोनों नाउन सिंगुलर में लिखा जाएगा, याद रखेंगे। हम इसको पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जब दो सेम नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ा होता है तो दोनों को सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है, दोनों को सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है और आने वाला जो आपका वर्ब है वो भी सिंगुलर ही होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखेंगे, जब दो सेम नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ा हो तो दोनों सेम नाउन सिंगुलर फॉर्म में होगा और आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा, इसलिए पेज आफ्टर पेज वॉज ओपनड हो जाएगा। आपका आंसर होगा वॉज। चलिए रूल नंबर 13 में चलते हैं हम लोग। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स डैश डन। हमने रूल आप लोगों को देखिए, ही सब्जेक्ट फर्स्ट है, हिज फ्रेंड्स सब्जेक्ट सेकेंड है और ये दोनों जुड़ा हुआ है एज वेल एज से। डियर स्टूडेंट्स, हमने आप लोगों को रूल लिखाया था, जब दो सब्जेक्ट विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज से जुड़ा हो तो आपका आने वाला जो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो याद रहे, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, यहां पर ही सब्जेक्ट 1 है, हिज फ्रेंड सब्जेक्ट 2 है, दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, आने वाला वर्ब पहला सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, ही यहां पर हो जाएगा हैज, ही है हैज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट रूल में हम लोग चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मिल्क एंड शुगर डैश टेस्टी ड्रिंक। मिल्क और शुगर टेस्टी ड्रिंक होता है। तो याद रहे, देखिए मिल्क एक वर्ड है, मिल्क मतलब दूध,
नाउन है, शुगर मतलब चीनी ये भी नाउन है, दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ है तो वर्ब क्या हो जाएगा? प्लुरल। बिल्कुल नहीं, याद रहे यहां पर मिल्क और शुगर, दूध चीनी, जब दूध और चीनी को जोड़ोगे, एक साथ करोगे तो ओवरऑल एक चीज बन जाएगा, वन आइडिया आएगा। राम और श्याम को जोड़ोगे, राम को भी लोगे और श्याम को भी लोगे तो दोनों एक नहीं हो जाएगा, एक चीज नहीं बन जाएगा, एक में समा नहीं जाएगा, राम राम रहेगा, श्याम श्याम रहेगा। लेकिन दूध लोगे और चीनी उसमें जोड़ोगे, चीनी डालोगे तो एक चीज हो जाएगा, एक ड्रिंक तैयार हो जाएगा। तो याद रहे पॉइंट आउट वन आइडिया है, इसलिए वर्ब हमारा सिंगुलर होगा, यहां पर इज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे, मेनी डैश आर अब्सेंट टुडे, बॉय होगा या बॉयज? यहां थोड़ा सा समझना है आपको, मैं थोड़ा सा इधर इरेज कर देता हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से मैं समझा सकूं। चलिए हम 15 नंबर सॉल्व कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे जब भी मेनी के बाद सिंगुलर नाउन रहेगा, जब भी मेनी के बाद सिंगुलर नाउन रहेगा तो आने वाला जो वर्ब है वो सिंगुलर नंबर में होगा। जब भी मेनी के बाद प्लुरल नाउन रहेगा तो आने वाला जो आपका वर्ब है वो भी प्लुरल नाउन में रहेगा। यहां पर देखिए मेनी डैश आर है, वर्ब प्लुरल है, इसका मतलब यहां जो नाउन है वो प्लुरल होनी चाहिए, इसलिए आपका हो जाएगा बॉयज। मेनी बॉयज आर अब्सेंट टुडे। जैसे हम लिख सकते हैं मेनी के बाद प्लुरल नाउन यूज कर दिए, मेनी के बाद प्लुरल नाउन यूज कर दिए, तो मेनी के बाद प्लुरल नाउन यूज किए तो आगे वर्ब प्लुरल आएगा, मेनी बॉयज आर हो जाएगा, क्योंकि मेनी के बाद जब भी प्लुरल नाउन यूज होता है वर्ब भी प्लुरल हो जाता है। लेकिन यहीं पर देखिए अगर मेनी के बाद सिंगुलर नाउन यूज हो, मेनी अ बॉय, अ मतलब एक, बॉय मतलब लड़का, तो मेनी अ बॉय, मेनी के बाद जब भी सिंगुलर नाउन यूज होगा तो डियर फ्रेंड्स याद रखेंगे आने वाला वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, मेनी अ बॉय इज हो जाएगा। तो मेनी के बाद प्लुरल नाउन तो वर्ब प्लुरल, मेनी के बाद सिंगुलर नाउन तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। चलिए ये आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए 16 नंबर में चलते हैं हम लोग, 10 माइल्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस। चलिए इसको भी समझते हैं अच्छे से, 16 नंबर को सुनिएगा। देखिए नंबर मीन्स होता है संख्या, नंबर प्लस मेजरमेंट वर्ड, सुनिएगा, नंबर संख्या के साथ जब भी मेजरमेंट वाला शब्द हो तो आगे जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर नंबर में होगा। जैसे देखिए 10 मतलब 10 संख्या है, अब माइल्स क्या है? दूरी को मेजर करने वाला यूनिट है, तो 10 माइल्स मेजरमेंट यूनिट होनी चाहिए, तो 10 माइल्स 10 संख्या है, माइल्स क्या है? दूरी को मापने वाला यूनिट है, इकाई है। तो सुनिए 10 माइल्स संख्या प्लस मेजरमेंट वर्ड, तो आगे जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा, 10 माइल्स इज, तो 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। चलिए 17 नंबर में हम लोग चलते हैं, द गुड डैश सोन। डियर स्टूडेंट्स, हमने आप लोगों को बताया था कि गुड मीन्स अच्छा, ये एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव से पहले जैसे ही द लगाते हैं वो प्लुरल नाउन बन जाता है। गुड मतलब अच्छा, लेकिन द गुड मतलब अच्छे लोग, गुड मीन्स अच्छा लेकिन द गुड मीन्स अच्छे लोग, तो यहां अच्छे लोग हो गया, ये प्लुरल नाउन बन गया, ये आने वाला वर्ब भी प्लुरल होगा। वर्ब में ऐसे लगे सिंगुलर नहीं है, प्लुरल, इसलिए यहां पर हो जाएगा डाई, प्लुरल हो गया आपका। चलिए 18 नंबर में हम लोग चलेंगे, द फ्लावर्स ऑफ दिस गार्डन डैश वेरी ब्यूटीफुल। देखिए यहां पर द फ्लावर्स फर्स्ट सब्जेक्ट है, दिस गार्डन सेकंड सब्जेक्ट है, अच्छे से समझिए, द फ्लावर्स फर्स्ट सब्जेक्ट है, दिस गार्डन सेकंड सब्जेक्ट है। जब दो सब्जेक्ट
ऑफ या प्रीपोजिशन से जुड़ा हो। ऑफ क्या है यहां पर? प्रीपोजिशन है। तो यह सीधे शब्दों में याद रहे, जब दो सब्जेक्ट ऑफ से जुड़ा हो तो आपका जो वर्ब आएगा पहला सब्जेक्ट के अनुसार, तो द फ्लावर्स है इसलिए आर हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पहला वाला सब्जेक्ट ही मेन होता है। द फ्लावर्स ऑफ दिस गार्डन आर वेरी ब्यूटीफुल। इस बागीचे का फूल बहुत सुंदर है। तो सुंदर बहुत कौन है? फूल है। तो याद रहे, तो फ्लावर्स मेन हो जाता है। चलिए चलते हैं 19th नंबर पर। दिस न्यूज डैश वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। देखिए बहुत आदमी देखता है दिस न्यूज, एस आर कर देंगे, दिस न्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो दिस न्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये गलत हो जाएगा। मैंने बताया था कि न्यूज एक ऐसा वर्ड है जो दिखता है प्लुरल लेकिन है ये सिंगुलर। एक्चुअली सिंगुलर ही है, जो भी देखता है इसको गलत देखता है। सिंगुलर इसलिए है क्योंकि नॉर्थ है ना, यहां पर देखिए नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ चारों दिशा से मिलकर न्यूज बना है। तो ये एस इसका जरूरत है एक्चुअली, हालांकि प्लुरल नहीं है ये। तो न्यूज सिंगुलर फॉर्म में है और हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है, इसका आप प्लुरल नहीं बना सकते। तो दिस न्यूज, ये सिंगुलर है, वह भी सिंगुलर होगा। दिस न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। दिस न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। चलिए 20 नंबर में देखते हैं। द अरेबियन नाइट्स डैश बीन रिटन बाय शेक्सपियर। द अरेबियन नाइट्स जो है वो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, तो हैव होगा या हैज। बहुत आदमी देखेगा द अरेबियन नाइट्स हैव बीन रिटन, क्योंकि ये प्लुरल है। बिल्कुल नहीं, द अरेबियन नाइट्स इज द नेम ऑफ अ बुक, ये किताब का नाम है। तो किताब का नाम है ना, एक किताब का नाम है ना। द अरेबियन नाइट्स एक किताब का नाम है। तो पुस्तक का जितना भी नाम है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। जैसे द अरेबियन नाइट्स, मैन एंड सुपरमैन। कुछ लोग सोचेगा मैन एंड सुपरमैन, आर कर देते हैं, नहीं, मैन एंड सुपरमैन ये बुक का नाम है। ऐसे समझ में, आर्म्स एंड मैन बुक का नाम है ये। तो याद, द ब्यूटी एंड द बीस्ट बुक का नाम है ये। तो जितना भी बुक का नाम है वह वर्ब हमेशा सिंगुलर लेगा, इसलिए यहां पर हैज हो जाएगा। देखिए बुक का नाम आपको लगेगा कि प्लुरल है, लेकिन बुक का नाम, इसलिए बुक का नाम पता होनी चाहिए। अगर कहीं पर लिखा रहा मैन एंड सुपरमैन, मैन एंड सुपरमैन डैश और नाइस बुक, तो तुरंत समझ जाएंगे कि मैन एंड सुपरमैन किताब का नाम है। तो मैन एंड किताब का नाम है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, मैन एंड सुपरमैन इज अ नाइस बुक। चलिए, तो आई होप आप लोगों को कंप्लीट समझ में आया होगा। और जिसका भी जितना मार्क्स आया, हालांकि आपको पहले बनाने हम दिए थे, अगर आपने पहले बना लिया है तो जिसका भी जितना मार्क्स आया है कमेंट बॉक्स में जरूर प्लीज भेजिए, शेयर कीजिए। इससे हमको बहुत खुशी मिलेगी, लगेगा कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं। और वीडियो को आप लोग वॉच करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वॉच करने के साथ साथ इसको लाइक भी जरूर कीजिए। उससे हमें हौसला मिलेगा, लगेगा कि नहीं चलो भाई कुछ अच्छा कर रहे हैं। साथ ही साथ अपने मन की बातों को कमेंट्स के जरिए शेयर कीजिए, अच्छी बात हो शेयर कीजिए। और अगर कोई कुछ आपके भावनाओं को अगर ठेस पहुंचा हो, आपको कुछ बुरा अगर फील हो रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल नहीं लिखेंगे, आप मुझे पर्सनली कॉल करो, व्हाट्सएप करो। आई होप मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। और वीडियो देखने के दौरान हो सकता है कि कई जगह पर आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, तो डोंट वरी, आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो, मैं वहां भी रिप्लाई करूंगा ताकि और सबका भी कंफ्यूजन दूर हो। या आप व्हाट्सएप कर दीजिए हमको, व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैं आपके कंफ्यूजन को दूर कर पाऊंगा। अन्यथा आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। इस तरह से हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। And thanks for watching this video. This video is actually very important for your board exam and also competitive exam. तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।